बूढ़ी औरत मिर्च तोड़ रही थी, तभी अचानक आसमान से एकदम अजीब सी काली बारिश होने लगी। इसे देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। काली बारिश को बुरे वक्त का संकेत माना जाता है और सच में इस बारिश के आते ही गांव में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। सबसे पहले मंदिर में लगी बुद्ध भगवान की मूर्ति की आंखों से काले रंग के आंसू गिरने लगे। फिर आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि इस काली बारिश के साथ जो ओले गिर रहे थे वे डरावनी खोपड़ियों जैसे दिख रहे थे। शुरुआत में किसी को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ, किसी को नहीं पता था कि जल्द ही पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिन पहले ही गांव में एक अजीब सी बुद्ध भगवान की मूर्ति मिली थी। उसकी आंखों पर तावीज वाले कपड़े बंधे थे। गांव के सरपंच को लगा कि यह खुशहाली का संकेत है। उसने तुरंत पट्टी हटाने का आदेश दिया और मूर्ति को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचायत घर ले जाने को कहा। बस यही नासमझी पूरे गांव पर भयानक आफत लेकर आई। जब गांव वाले मूर्ति को लेकर पंचायत घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मूर्ति पर पड़ा पर्दा उड़ गया। अगले ही पल ड्राइवर की आंखें सीधे मूर्ति से टकराईं और बस टैक्सी ड्राइवर को नजर लग गई। उस रात अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद ड्राइवर को अपनी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में मुंह धोने गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने उसके मर चुके पिता खड़े थे। बिना कुछ बोले उस भूत ने शराब मांगी। यह देखकर वह तुरंत बुरी तरह डर गया और घबराकर बाथरूम से भागा। लेकिन अगले ही पल उसके पिता फिर से उसके सामने आ गए। अब वह आदमी जमीन पर बैठा था और उसकी आंखें पलटी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने उसका बूढ़ा पिता नहीं बल्कि ढाबे का मालिक था। होश में न होने की वजह से उसने एक बोतल उठाई और पागलों की तरह उस आदमी पर हमला कर दिया। शुक्र है पास बैठे लोगों ने वक्त रहते बीच बचाव किया और ढाबे के मालिक की जान बचाई। लेकिन इसी वजह से उस युवक को एम्बुलेंस से ले जाया गया। अजीब बात यह थी कि डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। महिला सरपंच को पहले गिरे हुए खोपड़ी के आकार के ओले याद आए और उसे अचानक से किसी अनहोनी का डर सताने लगा। अगले दिन जब काली बारिश रुकी तो गांव की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले जवाब मांगने के लिए पंचायत घर की तरफ भागे। इसी बीच सूजन, जिसे गांव के विषय में जानकारी थी, उसको गांव वालों ने बुलाया। अंदर आते ही उसकी नजर एक जानी पहचानी बुद्ध मूर्ति पर पड़ी। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने पहले उसे इसकी फोटो भेजी थी ताकि सूजन पट्टी पर लिखे मंत्रों को पढ़ सके। उसने सोचा भी नहीं था कि यह मूर्ति पंचायत हॉल में मिलेगी। और भी डरावनी बात यह थी कि पट्टी तो अब हट चुकी थी। जैसे ही सूजन की आंखें मूर्ति से टकराईं, क्या उसे पता चल गया कि यह एक भूत बुद्ध है। भूत बुद्ध की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसे उस ड्राइवर की झलक दिखाई दी जिसने उसकी बेटी को मार दिया था, जबकि वह आदमी तो पहले ही जेल में बंद था। जाहिर है यह सूजन का मन का वहम था। वह भागकर बाथरूम में गई और अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके जल्दी आने और उसे बचाने के लिए कहा। जब उसने बाहर गांव वालों से भरा हुआ गांव देखा तो सूजन ने जल्दी से कांच की अलमारी की बत्तियां बंद कर दी। जैसे ही गांव वाले जोर जोर से बहस करने लगे, सरपंच बेपरवाही से बाहर निकला। उसने गांव वालों को बताया कि फसलें बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे बुद्ध मूर्ति के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। जब ऐसा होगा तो वे गांव वालों में खूब सारा पैसा बांटेंगे। यह सुनकर गांव वाले आखिरकार शांत हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन तभी हाथ में दरांती लिए एक आदमी अंदर आया।